देखिए, व्यक्तिगत रूप में मैं जो मेरे व्यक्तिगत मेरे हाँ, व्यक्तिगत रूप में जो भी मेरे आसपास के लोग हैं, क्योंकि चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम, तो आसपास की जो महिलाएं हैं, मैं काफ़ी समय से अपने पर्सनल व्यक्तिगत तौर पे और व्यक्तिगत क्षमता के अनुसार मैं कई महिलाओं को ट्रेनिंग दे चुकी हूँ, दिलवा चुकी हूँ उनको। किस चीज़ का ट्रेनिंग मैम? ट्रेनिंग देखिए, हम लोगों ने ट्रेनिंग जो शुरुआत में मैं आपको बता रही हूँ, 20-25 साल पहले की बात बता रही हूँ, अभी भी कर रही हूँ उस काम को, कि महिलाओं को हम लोग स्किल डेवलपमेंट में, जैसे ब्यूटिशियन कोर्स हो गया, सिलाई कढ़ाई हो गया, पेंटिंग का क्लासेस हो गया। अभी कुछ पत्तल के बारे में आप जानकारी देना हाँ, चाह रही थी। अब उसी तरह से जैसे अभी गवर्नमेंट ने बैन कर दिया वन टाइम यूज़ प्लास्टिक का, ठीक है। तो अभी एक रोज़गार का आपके सामने बहुत बड़ा ये खुल गया है, जो महिलाएं घर बैठे कर सकती हैं। वो है केला का, जैसे जो होता है केला का पत्तल जो होता है, उसको आप कट करके थाली का शेप दे सकते हैं, उसको सप्लाई कर सकते हैं, उसका छोटा छोटा उसमें दोना लोग आराम से भोजन कर लेंगे। भोजन भी करेंगे। आप पार्टीज़ में, फंक्शन में आप उसको डेवलप कीजिए। वन टाइम तो प्लास्टिक जब वो बैन हो रहा है, तो थर्मोकोल का प्लास्टिक सरकार ऐसा कुछ सोच रहे हैं? सरकार के बारे में तो नहीं है, लेकिन सरकार को सोचना पड़ेगा, क्योंकि आप एक तरफ से जब बैन कर रहे हैं किसी चीज़ को, तो उसका सब्स्टिट्यूट तो आपको देना पड़ेगा। अब जैसे सब्जी लाता है कोई व्यक्ति, अभी आप जैसे आप पहले के ज़माने में हम लोग स्टील का कैन लेके दूध लेने जाते थे, लेकिन उसको सब्स्टिट्यूट हो गया, कोई गया प्लास्टिक का ले आया। तो इस चीज़ को बदलना पड़ेगा, इस चीज़ को सोचना पड़ेगा कि वन टाइम यूज़ जब आप ख़त्म कर रहे हो, तो वो बहुत ज़रूरी है। पर्यावरण गंदा हो रहा है हमारा, तो उसके बदले में आप इसका झोला जो होता है, जो पुराने कपड़े होते हैं, चादर है, साड़ी है, कुछ भी है, उसको अगर कोई एनजीओ या कोई कोई घरेलू महिला जो बहुत गरीब है, वो अगल बगल से लेके अपना झोला बना के सब्जी मार्केट में बेच दे। मैं सरकारी तौर पे नहीं बोल रही, व्यक्तिगत तौर पे बोल रही। तो उस तरह से क्या होगा कि एक रोजगार का बहुत बड़ा स्वरूप अवसर आएगा। मतलब बेरोजगारी हटेगी और रोजगार लोगों को देखिए, मिलेगा। बेरोजगारी क्या है? बेरोजगारी का मतलब ये है कि हमारे पास रोजगार नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है, खाने का पैसा नहीं है। अगर मान लीजिए, ठीक है, एजुकेशन को हम 1 मिनट के लिए बगल में रख दीजिए, आपके पास खाना नहीं है तो आप एजुकेशन के बारे में कैसे सोचिएगा? सुबह शाम का रोटी जो है, जिस तरह से महंगाई बढ़ी है और जिस तरह से रोजगार के अवसर कमे हैं, इंडस्ट्रीज़ बिहार की बात कीजिए, इंडस्ट्रीज़ नहीं है। झारखंड की बात कीजिए, इंडस्ट्रीज़ होते हुए भी वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ नहीं है। तो जो रिमोट हमारे राज्य हैं, जहाँ पॉपुलेशन है लेकिन रोज़गार की कमी है, तो अगर इस तरह के रोज़गारों को, जो जिसको स्वरोज़गार बोलते हैं, स्वरोज़गार पे अगर फोकस किया जाए, महिलाओं को, अगर हम लोग जब भी अपने अगल बगल बैठते हैं, जो महिलाएं आती हैं काम के तलाश में, दीदी हमको काम चाहिए, जो जानती हैं कि वो स्वयं भी काम करती हैं, कुछ काम दिला सकती हैं, तो हम लोग उनको ट्रेनिंग देते हैं बैठ के, बेटा ये कर सकती हो, वो कर सकती हो। अगर तुमको सिलाई नहीं आती है तो हम अपने हाथ से भी कुछ सिलाई सिखा देते हैं, या अगर कुछ वैसे एनजीओज़ हैं जो फ्री में सिखा रही हैं, वहाँ पे हम लोग इनरोल करा देते हैं कि चलो तुम वहाँ पे सीखो। तो अगर आप स्वरोजगार की तरफ ध्यान नहीं, अब मौका ये आया है कि हमें स्वरोजगार की तरफ ही ध्यान देना पड़ेगा। अगर स्वरोजगार होगा, प्रोडक्शन, होम प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो हमारा जो समस्या है, डेली का जो समस्या, वो कम होगा और देश जो है वो खुशहाली की तरफ बढ़ेगा।